हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज एक और अवेयरनेस पे वीडियो बना रही हूँ मैं। ऐसी कोई चीज़ें जो आपको पता नहीं है उसके बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको मेरा वीडियो देखकर आपको जानकारी मिले कि आप आपके बर्ड को अच्छी तरह से कंफर्टेबल ज़िंदगी कैसे दे सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो है बम्बल फुट पर कि बर्ड्स को बम्बल फुट कैसे होता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके बर्ड का पैर सूज गया है, उसे बम्बल फुट कहते हैं। बम्बल फुट को पोडोडर्मेटाइटिस भी कहते हैं। जब हम बर्ड्स के लिए केज खरीदते हैं, दुकानदार केज के साथ साथ 1 या 2 लकड़ी का स्टिक देता है उस केज में लगाने के लिए। वो जो लकड़ी का स्टिक होता है बहुत ही स्मूथ और राउंड होता है। तो हम सोचते हैं कि बर्ड के लिए राउंड स्मूथ चीज़ें अच्छी है और वो जब उस पर बैठेंगे वो कंफर्टेबल रहेंगे, पर ये बात गलत है। अगर आप देखा जाए, बर्ड वाइल्ड में पेड़ पर बैठते हैं, तो बर्ड का जो पैर है वो पेड़ पर बैठने के लिए बनाया गया है ताकि वो पेड़ पर चढ़े या उतरे या पेड़ पे कुछ करे, उसलिए बनाया गया है। तो उनका पैर, उनका जो लेग है, पैर का एरिया है, वो बहुत ही रफ होगा। ध्यान दीजिए आपके पैरेट पर, उनका पैर का स्किन बहुत ही रफ होता है, हार्ड होता है। वो इसलिए क्योंकि उनको पेड़ पर चढ़ना होता है वाइल्ड में। तो इस वजह से उनको नेचुरल वुड ज़रूरत है, नेचुरल स्टिक ज़रूरत है। ये जो केज के साथ आने वाला स्टिक है, जिसे डाउल पर्चेस कहा जाता है, वो नेचुरल वुड का नहीं होता है, वो ह्यूमन ने बनाया होता है। वो स्टिक को अननेचुरली स्मूथ किया जाता है मशीन के द्वारा, तो वो नेचुरल स्टिक नहीं होता है। नेचुरल स्टिक वो होता है, पेड़ को देखा होगा, पेड़ की डाली कैसे रहती है, थोड़ा सा रफ रहता है पर वो स्मूथ नहीं रहता है। बर्ड्स को उस टाइप का स्टिक की ज़रूरत है। बर्ड्स को वो जो रफ है वो ज़रूरत है। उनको अगर आपने स्मूथ लकड़ी पर बिठाया तो उनके पैर को सूजन हो जाता है, उनको बम्बल फुट हो जाता है। सूजन की वजह से उनको दर्द भी होता है और वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं। कभी कभी अगर आपने उस सूजन वाले पैर को देखा नहीं या नज़रअंदाज कर दिया और वो कंटिन्यू उस पर बैठे रहे, तो आगे चल के भी बर्ड को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। उसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनको आर्थराइटिस हो जाता है, वैसे पर्च पे बैठने की वजह से, वैसे स्टिक पर बैठने की वजह से। तो आपको आपके बर्ड को नेचुरल वुड प्रोवाइड करना है। नेचुरल वुड अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप में होना चाहिए ताकि उनके पैर को एक्सरसाइज मिलते रहे। आप नेचुरल वुड के साथ साथ उनको नेचुरल रोप भी दे सकते हैं, जैसे कि जो रोप जूट से बना हो, सिसल से बना हो या कोकोनट कोर से बना हो, वो भी नेचुरल रोप है। वो रोप भी आप लगा सकते हो या नेचुरल वुड लगा सकते हो। नेचुरल वुड में भी आप नीम के पेड़ का जो स्टिक है वो लगा सकते हैं, या तो फिर आप मैंगो ट्री का जो स्टिक है वो लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेड़ हैं जिसका स्टिक आप उनको लगा सकते हैं, क्योंकि बर्ड की आदत होती है वो स्टिक को काटते हैं, वो स्टिक को चबाते हैं। तो ऐसे नेचुरल वुड लगाने से उनको हानि नहीं पहुंचती है जब वो चबाते भी है। तो ये मेन रीज़न है कि बर्ड को बम्बल फुट हो जाता है, उनका पैर सूज जाता है, क्योंकि वो स्मूथ स्टिक पर बैठते हैं। हम इंसान हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर वो स्मूथ स्टिक पर बैठे, उनका पैर कंफर्टेबल रहेगा, वो अच्छे से बैठ पाएंगे, पर वो गलत है। बर्ड को नेचुरली ऐसा बनाया गया है कि वो पेड़ पर चढ़े, पेड़ पर बैठे। पेड़ का कोई भी डाली स्मूथ नहीं होता है, पेड़ की कोई भी डाली इतना राउंड नहीं होता है। तो राउंड पे बैठने से उनको बम्बल फुट आ जाता है और आगे जाके आर्थराइटिस हो जाता है। तो ये अवॉइड करने के लिए प्लीज़ आप नेचुरल वुड परचेस लाइए। खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पे बहुत सारे नेचुरल परचेस वुड है जो महंगे हैं, बट आप आपके आसपास अगर कहीं पेड़ है, उसी पेड़ से 1 या 2 डाली काट कर उनके केज में रख दीजिए। मैं वही करती हूँ। मेरे घर के पास मैंगो का ट्री है, तो रियो के लिए मैंगो ट्री का ब्रांचेस ला के काट कर उसमें लगाती हूँ, और एवरी 2 हफ्ते में वो टूट के गिरता है, मुझे दूसरा लाना पड़ता है, क्योंकि रियो उसे चबाता रहता है, एजेस चबाता रहता है और फिर वो टूट जाता है, वो गिर जाता है। तो मैं हर 2 हफ्ते में उसका पर्च बदलती हूँ। वो एक तरह से अच्छा भी है कि हमेशा उसका स्टिक चेंज हो रहा है, क्योंकि स्टिक कभी कभी वो केज के ऊपर खड़ा होता है तो अंदर
उसका स्टिक रहता है और उस ऊपर से वो पूप करता है, वो स्टिक पर पूप आता है। भले ही मैं धोती हूँ फिर भी ऐसा होता है कि उसका जो स्टिक है वो गंदा हो जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया जर्म्स आने के चांसेस है। तो अच्छा है कि एवरी 2 वीक्स में अगर आप उनको वो पर्च निकाल के दूसरा डालें। एनीवे रियो तो हर 2 हफ्ते में वो पर्च तोड़ देता है, तो मुझे तो चेंज करना ही पड़ता है। तो आप भी अगर चेंज करोगे तो उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो आप जान गए हो कि आपके बर्ड को आपने वो जो अननेचुरल वुड है जो आपको केज के साथ मिलता है उसमें नहीं बिठाना है, आपको उनको नेचुरल पर्चेस लाना है जो आपको कोई भी पेड़ से डाली काट कर मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगी। और आपको अगर आपके बर्ड का फोटो या वीडियो भेजना है तो मेरे ईमेल एड्रेस पे भेजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।